हेलो एवरीवन, मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने स्कूल जंक्शन में। आज जो हम करने वाले हैं वो बेसिक स्विच की कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, या फिर मतलब कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने वाले हैं, बेसिक स्विच की डिटेल्स पढ़ने वाले हैं, क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, और एनवीरैम वगैरह और गए थोड़ा सा हम स्विच के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे, एडवांस इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे। तो मैंने नॉर्मल 2 राउटर कनेक्ट किए हैं 2811 के 2811, राउटर 0, राउटर 1, और 2 स्विच कनेक्ट किए हैं 2960/24 TT के, और 4 पीसी कनेक्ट किए हैं जो नॉर्मल अपने पीसी थे। तो अब मैं क्या है आपको हम पहले भी देख चुके हैं, फिर भी अब मैं आपको कर देता हूँ। ये क्या है, कंसोल केबल, जिसकी हमने कल कंसोल केबल की बात की थी। कंसोल केबल क्या है, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम कंसोल केबल कनेक्ट करते हैं, और इसमें जितने भी डाटा चेंज करने हो, और हम आने वाले टाइम में इस पे पासवर्ड्स भी लगाएंगे, ताकि कोई भी बंदा आके सीधा इस पे कनेक्ट करके, केबल कनेक्ट करके इसके पासवर्ड ब्रेक डाउन ना कर सके और कुछ ना कर सके। ये इसके RJ45 पोर्ट्स हैं, पोर्ट 1 2 3 4 5 6, ये 24 होने चाहिए शायद, या 24 RJ45 पोर्ट वाला ये क्या है, स्विच है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल इसका वायर निकला हुआ है जो इसको पावर सप्लाई कर रहा है। ये एक्स्ट्रा स्लॉट दिया हुआ है, हम इसको हटा भी सकते हैं अगर चाहें तो। और मतलब जब हम नया राउटर लेके आएंगे तो शायद ये भी ना मिले कई राउटर्स में, आपको बाहर से लाके थोड़े कनेक्ट वगैरह करने पड़ते हैं। तो ये कैटलिस्ट का है, 1 मिनट में जूम इन और कर देता हूँ, मैक्स पे है ये कैटलिस्ट का 2960 जो स्विच है सिस्को के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये क्या है, और इसमें वोल्टेज वगैरह भी लिखी हुई है, आप देख पा रहे हो 12 वोल्ट 7.5 एम्पियर जो दिया हुआ है, DC इनपुट फॉर रिमोट पावर सप्लाई दिया हुआ है ये। तो ये क्या है, ये नॉर्मल स्विच है। कॉन्फ़िगर पे जाए हम, तो कॉन्फ़िगर में जाए, जैसे सेटिंग्स और नॉर्मल हमारा हुआ है, यहाँ से हम डिस्प्ले नेम, यानी जो यहाँ नाम शो हो रहा है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे स्विच 0 है, लेकिन मैं किसी को भी इसको S0 करता हूँ एक बार, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे S0 हो गया है। ये देख पा रहे हो, ये क्या हो गया है, S0 नेम हो गया है। तो ये क्या था, इसका डिस्प्ले नेम था। यहाँ पे जो नेम शो होते हैं वो अगर हमें चेंज करना है, तो जैसे S0 में मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इन्होंने कमांड भी दे दी, एनेबल दिया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल दिया, एंटर कॉन्फ़िगर कमांड पर लाइन, इसने मतलब वो किया है होस्ट नेम इज इक्वल टू S0। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसने इसको कमांड दे दी है नेम चेंज के लिए। तो हम ऐसे नेम चेंज कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। कैपिटल S देते हैं, और जैसे ही मैंने इसको दिया तो ये क्या हो गया, S0 हो गया। तो ये इसका सीरियल नंबर है, हम इसको सीरियल नंबर क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको मिला हुआ है। तो फिजिकल में आप देखेंगे तो यहाँ पे शो होगा कि कितने नंबर क्या मिला हुआ है, और अभी ये चेंजेबल नहीं होता। अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं, अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये वो नहीं हो रहा। ये है एनवीरैम। एनवीरैम क्या काम आती है और हम क्या काम लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले एनवीरैम इरेज का कमांड दिलाता हूँ। जैसे ही मैं करूँगा तो इसने दिखाया कि इरेज द स्टार्टअप कॉन्फ़िगर फाइल। तो मैं 3 चीज़ें एक साथ क्लियर करता हूँ। स्टार्टअप कॉन्फ़िगर क्या होता है, और रनिंग कॉन्फ़िगर क्या होता है, और एनवीरैम क्या होता है। तो एक बार के लिए मैं नो कर देता हूँ। ये देखिए, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। वो तब तक ही रीड चल रही है, मतलब तब तक ही वो सेव है वो सारी चीज़ें, जब तक क्या हो रहा है, मतलब पीसी कंप्यूटर या लैपटॉप चल रहा है। जैसे ही मैंने इसको बंद किया और चालू किया, तो उसके जस्ट बाद ये क्या होगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। तो एनवीरैम क्या होता है, एनवीरैम इसका अपोजिट है, कि अगर इसमें हमने कुछ सेव कर दी, यानी पूरी कॉन्फ़िगर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने 1000 राउटर कॉन्फ़िगर किए सुबह से शाम तक,
और मैंने उसको सेव कर नहीं मतलब सेव का ऑप्शन है ही नहीं फॉर एग्जांपल मान लीजिए, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि मैंने जैसे ही उन 1000 राउटर्स को बंद किया या किसी कारण से लाइट चली गई या इन्वर्टर डाउन हो गया, किसी के कारण से भी फ्लक्चुएशन हो गई इलेक्ट्रिसिटी में, उस कंडीशन में मेरी सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इस कंडीशन से हम जो है NVRAM में सारा कुछ डाल के रखते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक क्या है कि मेरे को जब उसको राउटर के सारा डाटा इरेज करना है यानी खाली करना है, ब्लैंक करना है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, NVRAM को यहाँ से इरेज कर दूंगा सेव करने के लिए, यानी मैं जो भी डाटा है वो सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने कॉपी रनिंग कन्फिग स्टार्टअप कन्फिग। तो अब इस पे आता है, तो ये एक कमांड है जो क्या करती है, सारा डाटा कॉपी करती है। अगर आप पीछे वाली क्लासेस लेके आए हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि राउटर में हम सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम एक कमांड लगाते थे राइट। तो राइट कमांड इसी की शॉर्ट कमांड थी। राइट कमांड क्या थी, इसी की शॉर्ट कमांड थी। कॉपी मतलब ये कह रहा है कॉपी करो रनिंग कन्फिग को स्टार्टअप कन्फिग में, मतलब जो रनिंग कन्फिग मतलब जो चल रहा है क्या होता है, मैंने जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन किया, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जब मैंने जैसे ही उसको पावर ऑफ करके ऑन किया तो वो डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो वो तो लॉस हो जाएगा ना, पूरी मेहनत खराब हो गई जा रहा होगी। तो उसमें क्या कहता है, ये क्या कह रहा है कि जो रनिंग यानी जो आपने अभी कर रखी है कॉन्फ़िगरेशन, जो पावर ऑफ होने पे बंद होने वाला है, उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव कर दो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ये सारा डाटा सेव हो जाएगा। उस कंडीशन में राउटर अगर ऑफ भी होता है तो वो क्या होता है कि फिर भी मतलब सेव रह जाएगा और वो वर्किंग में कर जाएगा। तो NVRAM एक छोटी सी चिप होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको क्लियर हो तो ये एक NVRAM है, ये रही, ये वाली, ये आपको दिख रही हो एक छोटी सी, जैसे मैंने आपको CPU दिखाया था, अपन कैबिनेट को CPU बोलते रहे आज तक, लेकिन जो मदरबोर्ड में एक ऐसी छोटी सी चिप होती है उसको ही क्या कहते हैं, ये PRAM है, ये NVRAM है, और ऐसा ही CPU होता है। तो NVRAM एक छोटी सी चिप होती है, चिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये होता है कंप्यूटर का। अब मैं आपको राउटर का या स्विच का दिखाता हूँ। NVRAM का काम ही होता है कि जो चीज़ें हमने जैसे PC में क्या किया, कोई भी फाइल बनाई यानी डिक्शनरी में मतलब कुछ भी, या फिर नोटपैड में कुछ फाइल बनाई, उसको अगर मैंने सेव कर दिया तो वो NVRAM में चली जाएगी, और सेव नहीं किया तो वो RAM में रहेगी। जैसे ही हम बंद करूँगा, अगर सेव किया हुआ है तो वो मेरे को वहीं पे मिलेगा, और सेव नहीं किया हुआ तो वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। राउटर की यहाँ पे फोटो अवेलेबल है नहीं शायद, एक छोटा सा फ्लॉपी टाइप का स्ट्रक्चर आता है, वो राउटर के लिए आता है। एक बार मैं आपको फ्लॉपी सर्च करके बता देता हूँ तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि NVRAM होती क्या है। छोटी सी होती है, इस टाइप की एक छोटी होती है, ये थोड़ा डिज़ाइन अलग हो गया फ्लॉपी का। फ्लॉपी टाइप में ही एक छोटी सी होती है, छोटी सी चिप होती है, इससे काफ़ी छोटी होती है। वो वन टाइम में क्या करनी होती है, प्रेस करके और राउटर या स्विच में डालनी होती है। वो मैं आने वाली क्लासेस में आपको फोटो कहीं से अवेलेबल हो जाएगी तो ढूंढ के, और या फिर रियल की मैं आपको वीडियो वगैरह कुछ दिखा दूंगा। तो NVRAM ऐसी होती है। NVRAM के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ना चाहो तो ChatGPT से ये पढ़ सकते हो। ये नॉन वोलेटाइल रैम के बारे में, NVRAM के बारे में थोड़ा सा है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। तो चलिए मैं कॉन्फ़िगर और उसमें वो दिखाता हूँ, आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं CLI मोड पे गया, नो एंटर किया, राउटर में भी सेम चीज़ें ही होगी। मैंने अनेबल कमांड दिया, EN दे सकता हूँ, अनेबल भी दे सकता हूँ, कन्फ टी किया, एक सेकेंड, शो
IP इंटरफेस ब्रीफ। तो अभी आप देख पा रहे हो इसमें कोई भी चीज़ें स्टेटस वगैरह कुछ भी सेव नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी तक मैंने भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की नहीं है, कुछ भी किया नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इजी गोइंग करने के लिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि टाइम का थोड़ा सा बचे। तो मैंने इसको कुछ भी IP दे दिए एक बार के लिए, और मैंने इसको क्या कर दिया, पोर्ट को ऑन कर दिया है। इसको क्या कर दिया, पोर्ट को ऑन कर दिया है। और सेकंड को भी मैंने कोई IP दे दी है। कोई भी IP दे दिया और मैंने पोर्ट को ऑफ कर दिया है। अब अगर मैं इस पे कमांड लगाऊं, एक सेकेंड, Ctrl Z दबा के मैं उस पे आता हूं, शो इंटरफेस IP ब्रीफ, एक सेकेंड, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, सॉरी। तो मैं जैसे ही लगाता हूं तो आप ये देख पा रहे हो कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन अभी तक मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव नहीं किया है। यानी कि ना तो मैंने राइट कमांड दी है, ना कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग यानी वो दी है। तो मैं जैसे ही इस राउटर को ऑफ करता हूं और अब मैं ऑन करता हूं, तो अब अगर आप देख पा रहे हो, मैं CLI मोड पे जाता हूं, राउटर बूट हो रहा है। मैंने वही नो कमांड दिया, एनेबल कमांड दिया, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो आप देख पा रहे हो, तो ये दोबारा डिलीट हो गई। अगर मैंने 1000-10,000 का घंटों लगा के इस राउटर को कॉन्फ़िगर किया है और अगर या स्विच को कॉन्फ़िगर किया है, इस केस में अगर मेरे साथ ऐसा सेम सिनेरियो बैठ जाए तो उस केस में मैं क्या करूँगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, राइट कमांड देना है। मैं दोबारा से देता हूँ, या तो आप यहाँ से भी दे सकते हो। पिछली बार अगर मैनुअल दी है तो यहाँ से देख के दिखाता हूँ मैं। conf t कमांड दिया और conf t कमांड देने के बाद हम पहले क्या थे, यूजर मोड में थे, फिर प्रिविलेज में मोड में है, फिर ग्लोबल मोड में है, अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में है। अब मान लीजिए एक नई चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको कि मुझे नहीं पता कि यहाँ कमांड आने वाली क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट मैं कुछ भी लगाऊंगा और क्वेश्चन मार्क दूंगा, तो ये मेरे को एक ऑप्शन दे देगा। जैसे मैंने C ऑन लगाया तो ये क्वेश्चन मार्क देने पे ये इसने क्या बोला कि कॉन्फ़िगर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपके पास ये एक ही कमांड है, ऑप्शन फर्स्ट। मैंने सीधा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अगर मैंने सीधा क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो इस मोड पे कितनी कमांड्स दे सकता हूँ वो आप देख पा रहे हो कि सारी आ गई है। ये देखिए, लाइन कंसोल की, मैक एड्रेस टेबल की, नो की, पैरामीटर की, सर्विस की। आप देख पा रहे हो इसमें क्या हो रहा है कि जितनी भी कमांड थी कॉन्फ़िगर रजिस्ट्रेशन की, कॉन्फ़िगर की, वो सारी आ गई है। तो अब मैं देता हूँ कन्फ फास्ट इथरनेट। अब मैं दोबारा क्वेश्चन मार्क देता हूँ तो इसने वर्ड्स पूछ लिए, मतलब कि कौन सा जो देना है। तो एक सेकेंड, तो जैसे ही मैंने इसको वर्ड्स पूछ लिए, अगर मैंने वर्ड्स गलत दे दिए तो इनवैलिड हेक्स वैल्यू, यानी इसमें जो वैल्यूएशन मैंने डाली है वो इन्होंने गलत कर दी। मैंने स्पेस दिया कि हो सकता है ये 0/0 से हो। यहाँ से भी क्या हो गया, इन्होंने यहाँ से भी रिजेक्शन कर दिया है। तो ये क्या करता है, क्वेश्चन मार्क हमें क्या करता है, कभी भी हमें किसी से आस्क करना हो, यानी कि यहाँ पे क्या करें। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से दोबारा करके दिखाता हूँ। मैं अनेबल मोड पे हूँ, मैंने क्वेश्चन मार्क दिया कि यहाँ पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मतलब सेशन नंबर रिज्यूम कर सकता हूँ, कनेक्शन कर सकता हूँ, अनेबल कमांड दे सकता हूँ, डिस्कनेक्ट दे सकता हूँ, एग्जिट कमांड दे सकता हूँ, लॉग आउट कमांड दे सकता हूँ, पिंग कमांड दे सकता हूँ, रिज्यूमे दे सकता हूँ, शो दे सकता हूँ। तो ये कमांड है और सामने इनके क्या दिया हुआ है, इनसे रिलेटेड आंसर दिए हुए हैं कि क्या मतलब कि ये क्या चीज़ें करते हैं। सेशन नंबर 2 रिज्यूम करने के लिए, ओपन टर्मिनल कनेक्शन कनेक्ट करने के लिए, डिसेबल करने के लिए टर्न ऑफ प्रिविलेज कमांड्स,
टर्न ऑन प्रिविलेज कमांड्स, मतलब प्रिविलेज कमांड में जाने के लिए। तो अब मैं एक बार ई दबाता हूँ और क्वेश्चन मार्क दबाता हूँ। तो इसमें ई में हमें क्या, हमारे पास क्या है, दो ऑप्शन है, एक तो अनेबल और एक एग्जिट। तो मैं अनेबल दबाता हूँ क्योंकि मुझे बैक तो जाना है नहीं। फिर मैं कमांड दबाता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन मार्क दिया तो इसने मेरे को इतने दे दिए। या क्लॉक रेट देने के लिए मैनेज द सिस्टम क्लॉक, मतलब ये क्लॉक वाला जो कॉन्फ़िगर है क्लॉक रेट के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, एंटर कॉन्फ़िगर मोड और कनेक्शन के लिए वगैरह के लिए हमारे पास बहुत से ऐसे ऑप्शन हुए। तो हमारे पास यहाँ से अगर मैं कमांड्स भूल गया हूँ और मेरे पास इंटरनेट का ऑप्शन नहीं है कलेक्ट करने का, तो एक तो ये है क्वेश्चन मार्क वाला, और एक मैंने आपको क्या बताया, फिजिकल वाला बताया कि यहाँ से आप जैसे ही दोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कमांड आ जाएगा कि आपको कौन सी कमांड देनी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, वो फिजिकल पे जाने से ये थोड़ा आगे आ गया एक बार। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे नहीं पता कि आगे क्या देना है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क दिया। क्वेश्चन मार्क देते ही मुझे कन्फ से आ गया, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, CON दिया। तो मुझे क्या आ गया, एक तो कॉन्फ़िगर है और एक कनेक्ट है। तो कॉन्फ़िगर है तो मैं कहाँ तक एक वर्ड ऐसा दे दूंगा जो इसका सेम ना हो और टैब प्रेस कर दूंगा। जैसे CON तक सेम थे दोनों, और F देने पे ये क्या हो गया, सिर्फ एक वर्ड बचा और टैब दबा, तो टैब दबते ही क्या आ गया, कन्फ पूरा हो गया। फिर मैं क्वेश्चन मार्क दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास टर्मिनल है, कॉन्फ़िगर फ्रॉम टर्मिनल CR। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल के लिए अपन T भी देते थे। T दबा के जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा इसने पूरा नाम अपने आप कर दिया। मैं एंटर कर दूंगा, यानी मैं नेक्स्ट लाइन में एंटर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, फिर मैं क्वेश्चन मार्क दूंगा कि मुझे जाना क्या है। तो अभी अपने को क्या जाना है, इंटरफेस में जाना है। तो ABCDEFGH आई आया नहीं है, ये देखिए इंटरफेस, हमें इसमें जाना है। तो सेलेक्ट एन इंटरफेस टू कॉन्फ़िगर। तो क्या करना है, हमें INT डाला मैंने क्योंकि मुझे इंटरफेस में ही जाना है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 में जाना है अपने को। तो मैं गया और फिर मैंने क्वेश्चन मार्क दिया। तो क्वेश्चन मार्क में क्या होगा कि फिर इसने मेरे से, हमने क्वेश्चन मार्क दिया तो हमें डायलर में जाना है, डायलर इंटरफेस टोटल इथरनेट फास्ट इथरनेट। तो आप ये देख पा रहे हो फास्ट इथरनेट में आ गया। तो जैसे ही मैं FA दबा के टैब दबाता हूँ तो फास्ट इथरनेट इसने अपने आप लिख दिया। और फिर मैं क्वेश्चन मार्क देता हूँ। क्वेश्चन मार्क में ये नंबर पूछ रहा है कि 0 से लेकर 9 तक कितना नंबर है। तो 0 तो पहले है ही, स्लैश और 0 वाले फास्ट इथरनेट पे जाना है, और मैंने एंटर दबा दिया। तो अब क्या हो गया, मैं उसमें चला गया हूँ और क्वेश्चन मार्क मैं दोबारा देख सकता हूँ कि ARP देना है, बैंडविड्थ देना है, क्या देना है, और IP हमें देने हैं IP। ये देखिए IP इंटरफेस की क्या देनी है, IP देनी है। IP की कमांड है इंटरफेस में, IP हमें देनी है। तो इसमें क्या है, मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो क्वेश्चन मार्क देते ही इसने क्या किया, IP दे दिया। अब मैं IP स्पेस दे देता हूँ ताकि V4 ना मांगे। स्पेस देके मैं जब क्वेश्चन मार्क मांगूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया, बहुत से और आगे कि तुम्हें कौन सा देना है, IP देना है, IP में कौन सा देना है। तो अभी हमें क्या देना है, IP एड्रेस, यहाँ एड्रेस होगा, ये देखिए एड्रेस हो गया और मैंने एड्रेस दे दिया। और फिर मैंने इनकम्प्लीट कमांड, जब भी हम कमांड पूरी नहीं करेंगे तो इनकम्प्लीट कमांड दे देगा, प्रेस गलती से एंटर हो गया था। फिर मैं क्वेश्चन मार्क दूंगा तो IP एड्रेस तो पूरा हो गया। अब मैं कोई भी एड्रेस दे देता हूँ 90.1.1.2 स्पेस 255.255.255. ये हमने सबनेट मास्क दे दिया और ये एंटर कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, सेव हो गया। Ctrl Z जाते हैं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब जब आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, IP, मतलब यहाँ पे IP है। ऑप्शन फर्स्ट है, मैं राइट कमांड दे दूँ यहाँ। तो देखिए बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, कॉपी रनिंग पे कोई टैब नहीं बता रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ मैं। रनिंग कॉन्फ़िग, एक गलती से आई प्रेस हो गया था। तो जैसे ही मैंने टैब दबाया इसने अपने आप वो कर दिया। और दूसरा हमें क्या करना है, ST दबा के टैब दबा दिया तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो अगर मैं यहाँ भी कराऊँ तो ये भी क्या कहा होगा, स्टार्टअप कॉन्फ़िग क्या हो गया कि यह भी बिल्डिंग सेव हो गया। तो लेकिन मैं आपको राइट कमांड का ही दूंगा ताकि राइट कमांड छोटी कमांड है, आपको इजीली रिमेंबरेबल रहे, और अगर फिर भी आप भूल जाओ तो कॉन्फ़िगर मोड में चल जाओ। तो यहाँ से क्या होगा, रनिंग जो चल रही है वो स्टार्टअप पे चला गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिजिकल पे जाके राउटर को पावर ऑफ करता हूँ। पावर ऑफ कर दिया मैंने, और अब मैं इसको पावर ऑन करता हूँ। अब मैं CLI मोड पे दोबारा जाता हूँ। अभी ये स्टार्ट हो रहा है,
जैसे ये स्टार्ट हुआ मैंने अनेबल कमांड दी और अब फिर से शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। पिछली बार जब हमने ये किया था पावर ऑफ करके ऑन किया था तो सारा डाटा डिलीट हो गया था क्योंकि हमने सेव नहीं किया था। और इस बार आप देख पा रहे हो ये आईपी यहाँ की यहाँ पे ऐसे की ऐसे है। प्रोटोकॉल जरूर डाउन है क्योंकि मैंने प्रोटोकॉल अब किया ही नहीं है। प्रोटोकॉल जरूर डाउन है लेकिन आईपी है वो यहाँ की यहीं पे है। तो इससे ये पता चलता है कि जो रनिंग चल रही है, जो कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, मतलब जो रैम में है उसको रनिंग कॉन्फ़िगर कहते हैं। एनवी रैम में आने के बाद वो क्या होती है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है, यानी जो सेव डाटा है वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में काउंट होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।